हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो ये आप लोग बोलेंगे जन्माष्टमी के दिन लहसुन प्याज कौन खाता है, तो ये रात का वीडियो आप लोगों को बता दूँ। थोड़ा सा मन कर रहा था, अभी तबीयत तो ऐसे ही चल रही है, आप लोगों को बताइए। तो बस थोड़े से पकौड़ी बनाए थे। बारिश लगातार होए जा रही है। ये पहले सावन ऐसे हैं जिस दिन इक्का दुक्का दिन बचा होगा, आए दिन बारिश हुई है। तो सारा मसाले वगैरह डाला, लहसुन वगैरह डाल के टेस्टी लगते। ज़्यादा नहीं बनाए थे, आप लोग देखेंगे। तो इनको बनाया चाय के साथ और ऐसे जिसको जैसे खाने थे वैसे खाए। पता है, मैं स्टार्टिंग में ही, बीच में आप सुने या ना सुने, मैं चाहती हूँ फुल एनर्जी के साथ आपके साथ वीडियो बनाऊँ, अच्छे से करूँ सब कुछ। पर सोच लेती हूँ, तैयारी भी कर देती हूँ, फिर पता नहीं कहाँ पे जाके एंड टाइम पे सारा कुछ ख़राब हो जाता है और बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। तो ये देखिए पकौड़ी तैयार है। तब तक मैंने आटा वगैरह गूंदा, पकौड़ी सीखी, बर्तन वगैरह धोए, इन्होंने भी धुलवाए। तो ऐसे करके और इन लोगों को देती गई, ये खाते गए। बाद में मैंने खाए थे। ये बोल रहे थे नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा, पर इन्होंने खाया। आप लोग बोलते प्रीति जो मन करे वो खाया कर। खाती हूँ, पर अभी ना बिल्कुल खाने पीने का शुरू से ही मेरा तो यही रहा है, मन नहीं रहा है। इसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, सादा सिंपल से खाना बनाया था, दाल रोटी, और खा के टीवी भी देखी और सो गए थे। फिर उठे नेक्स्ट मॉर्निंग आपको पता है जन्माष्टमी थी। मेरा का शॉर्ट तो चले गए, वो नहीं गए। तो पूरे घर को अच्छे से बर्तन वगैरह धोए। पूरे घर में मैंने झाड़ू पोछा, रसोई को एकदम साफ़ करना। पता है बहुत ज़्यादा जोंक वगैरह भी हमारे ना सीढ़ियों से ऊपर तक आ जाते हैं। तो पूरे घर में मैंने पहले पोछा लगाया, फिर मेरा मन नहीं माना, फिर मैंने फ़िनाइल डाल के अच्छे से, फिर मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया। ये देखिए पूरे अच्छे से एकदम से चमका दिया था। अगर बाहर तक मैंने किया था, मैंने कहा कुछ रह ना जाए। थोड़ा मन में तसल्ली नहीं होती है ना कि नहीं घर साफ़ हुआ है। नहीं, मैं कह रही हूँ ना, मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ फुल एनर्जी के साथ। आप लोगों से ना कहूँ ये दर्द है वो दर्द है, बिल्कुल भी नहीं। पर फिर पता नहीं हो पाता है। पता है जन्माष्टमी पे अच्छे खासे से सब कुछ किया था सोचा था ऐसे करूँगी। सोना बोल रही थी मम्मी राधा बनूँगी, वंशु भी बोल रही थी मम्मी मैं भी तैयार होंगी। बस राधा हमारे घर आई, वही तैयार हुई ना, वंशु तैयार हुई। सोना की तो तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, उसको लेटरिन उल्टी दस्त ये सारी चीज़ें हो गई थी। तो फिर मैं सारे घर की सफाई वगैरह करके यहाँ आ गई। वंशु से बोला मंदिर वगैरह करवा लो, उन्होंने भी करा। मैंने भी जितना मतलब हाथ थोड़ा लग जाता थोड़ा सा वैसे हो जाता। मैंने फ्रिज का कपड़ा चेंज किया, पूरा फ्रिज को साफ़ किया, क्योंकि फिर फ्रिज में पूजा का सामान जाएगा। तो नहाने से पहले फ्रिज को साफ़ कर दिया था, सारा कुछ मतलब मोटा मोटा कर दिया था, हल्का पूरा सा रह गया था। तो इस तरीके से फिर ना जो व्रत रही और भाई फिर बहुत ज़्यादा वो हो गया था। व्रत रही, व्रत में तो बिल्कुल भूखी है। सब लोग बोल रहे थे व्रत मत रहो, पर ऐसा कोई जन्माष्टमी शिवरात्रि ये सब नहीं गए जब मैं व्रत ना रही हूँ। हर बार मैं जन्माष्टमी पे व्रत वीडियो के लिए रेडी हो रही हैं। आज जन्माष्टमी है, राधा हैप्पी जन्माष्टमी। और आप सभी को, बच्चों के लिए मैंने माइक्रोनी बनाई है सुबह, मेरा तो व्रत है। प्याज वगैरह तुम मत खाओ, प्याज वगैरह कुछ नहीं डाला। राधा वीडियो के लिए रेडी हो रही है और बहुत टाइम हो गया है। मैं अपने लिए 1 कप चाय बना रही हूँ, रिंग लाइट वगैरह। कोई नहीं है हमारे घर में, कोई नहीं होता है, आप लोगों को पता ही है। चाय बना लूँ 1 कप, फिर तैयारी करूँ। दही वगैरह सब जमा दिया है, जामुन नहीं था, राधा घर से जामुन मंगाया और दही वगैरह मैं ना वो ज़्यादा बनाए हैं। राधा का कहते हैं आटा को बाय ज़्यादा बनाए हैं, बहुत मन में आटा और वाह को बनाते हैं पंजीरी और वो चोटी में लेस लगा या फिर चोटी ऊपर से लगा दिए। ये चोटी खोलो, दिखाऊंगी, पूरा लुक हो जाएगा तब। मैं भी राधा रेड वाली साड़ी पहन के सोच रही यहाँ या बिंदी लगा लूँ। हाँ तो बनाओ ना। अब है ना काम वाम करके, और वह सोना बनेगी राधा, है ना सोना। चलो तो मैं चाय पी लूँ, फिर बनाते हैं। ORS काम पे से आते ही हुए और पड़ेगा। मुझे भी देना है, मुझे भी देना है।
पियो। उल्टी लैट्रिन, पेट में दर्द, सुबह सो रहा है, दवाई दिला ला है तब भी। इस यहाँ के डॉक्टर से सोना को फ़ायदा नहीं किया, फिर दूसरे डॉक्टर पे दिखाया। यहाँ मैं पूजा की तैयारी करने लगी थी, शाम हो गई थी, राधा चली गई थी अपना, उनका वीडियो वगैरह बना, मैंने नहीं बनाया था। और यहाँ मखाने रोस्ट थोड़ा घी डाल के इनको मैंने फ्राई किया है। सामान बनाना है पूजा वगैरह का, भोग वगैरह का। पूड़ी वगैरह ज़्यादा नहीं, बस पूजा पाठ के लिए ही बनानी है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं बनाना है। अच्छा, व्रत मेरा बहुत अच्छे से रहा। फिर उसके नेक्स्ट दिन क्या हुआ ना कि कहीं लेफ़्ट वाले कमर में दर्द, कभी राइट वाले में, ऐसे कूले बोलते ना, उनमें बहुत दिक्कत। खाना भी मैंने पूरे दिन नहीं खाया। ऐसा जब चल रहा है, पता नहीं कैसे लोग वो प्रेगनेंसी में एंजॉय कर लेते, नहीं हो पाता है मुझसे तो ये देखिए मक्खन भी मैंने तैयार कर लिया था। आप लोग बोलेंगे एक बात को प्रीति बार कैसे बोलती हूँ, तो बोलना पता आ जाती है मेरे जीभ पे। बोल तो रही हूँ खूब अच्छे से, हंसी खुशी से, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, सब रखा रह गया, कुछ नहीं हो पाया। तो इस वाले जो दूध बचा है इससे आटा गूंद लेंगे, क्योंकि क्रीम ज़्यादा टाइम की नहीं है, मलाई है जो। और सब तुलसी जी मैंने पहले ही तोड़वा के रख ली थी, क्योंकि फिर शाम को तोड़ी नहीं जाएंगी, इसलिए बंसू ने तुलसी तोड़ के धो के रख दी। और आप लोगों की जन्माष्टमी कैसी रही? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया रही हो। कान्हा जी से आप सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। आधा तैयार करके आ गई। अच्छा, मैं 2-3 बार नहाई हूँ और फिर मैंने हिम्मत करके साड़ी पहन ली थी। और थोड़ा सा मैं बोल तो रही हूँ, बहुत मन था कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, पर ठीक है जितना हो। ये ऊपर साड़ी थी, यही पहली। वैसे पूजा पाठ में येलो रेड ये सभी अच्छी लगती है। राधा भी आ गई थी। राधा जब तैयार हुई थी ना, तो वो कुमकुम वगैरह इधर उधर रख के चली गई थी, तो मैंने बुलाया, मैं राधा कुछ नहीं मिल रहा, आओ। तो उन्होंने मुझे सामान दिया, मदद करा देते हैं बच्चे भी, राधा भी, जो भी आते अच्छा लगता है। वंशु तो फिर कराती है, और सोना भी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें उठा के मुझे देते गए और मैंने लगा ली, नहीं तो मैं कोई रेडी वगैरह नहीं होती। पर अच्छा लगता है, देखो त्योहार थोड़ा सा ऐसे ही आ जाओ, थोड़ा तैयार हो तो अच्छा लगता है। तो मैंने ये साड़ी पहनी, और थोड़े बाल वगैरह तब भी नहीं बनाए, बाल धो के। हमारे यहाँ ना आप लोग बोलते सोमवार को और उसको बाल मत धोए, पर हमारे यहाँ बिना बाल धोए कोई पूजा पाठ नहीं होता है। तो बस थोड़ी बहुत तैयार हुई। आप लोग तो बहुत अच्छे से तैयार हो गए। इंस्टाग्राम वगैरह पे देखो कितने अच्छे से सच के वीडियो बना रहे। अगली बार देखो लड्डू गोपाल क्या करते हैं, अगली बार बहुत अच्छे से मनाएंगे, और भी ज़्यादा अच्छे से। अभी शरीर साथ नहीं दे रहा था, ये बोल रहे चल मंगलसूत्र पहना, गर्मी में पहना ही नहीं जाता है, क्या करे। तो इस तरीके से कुछ किया। लाइट की अभी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि हमारे यहाँ की सारी लाइटें ख़राब हो गई है, तो अभी थोड़ा अंधेरा सा है। वंशु करे आयु गैस बन बेटा। यहाँ पे मैंने दलिया बनाया, सोना के लिए दलिया बोला गया था, और दलिया बना के मैं आटे को भूंज लूँगी, जो पंजीरी बनती है उसके लिए। और जो वो तो मैंने सारे कर ही लिए। नीचे गैस उतरवा ली थी बैठे बैठे, आटे को अकोरा, और सिमई बनाई थी, और चिन्नामित बनाया था। यही नॉर्मल चीज़ें बनाई थी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। मैं बैठी थी, बच्चों से बोल रही थी, बच्चों ये दे दो वो दे दो, उन्होंने दे दिया था, तो आसान हो गई थी। बूरा लाना भूल गई थी, तो चीनी एक्स्ट्रा रखी थी ना, हम लेडीज़ यही करते, तो चीनी को पीस लिया था बूरा अच्छे से, क्योंकि इसमें मैंने वो मलाई करी थी ना, तो उससे ये इन्होंने धोया था तो गीला था, पोंछ के इसमें मैंने चीनी डाल ली थी। सिमई बनाई थी। खीर वगैरह तो देखो बनाई जाती है, मक्खन था। बर्फ़ी बनाने की सोच रही थी, लौकी की बर्फ़ी, फिर इन्होंने बोला चल रहने दे, तेरे से इतना हो रहा है उतना ही कर ले। तो चलो यहाँ पे मैंने चीनी वगैरह पीसी, मैंने दे दी थी, वंशु ने राउंड 2 लगा दिए थे और पीस के मुझे दे दिया था। यहीं पे बैठे बैठे सारा कुछ मैंने करके, और फिर मैं हट गई थी। इन्होंने सारी चीज़ें उठा के रख दी थी। साथ मैंने पूड़ियाँ, वैसे अठौरी होती है ना वो, क्योंकि फिर मैंने दलिया था ही, रोटी, सोना ने दूध और दलिया खाया था। ये लोग तो आप लोग पता है 12 बजे तक कोई नहीं जगता, सिर्फ मैं 1-1:30 बजे तक जगती हूँ। तो बस यही है, कब मैं फ्री हो जाऊँ। इस बार बहुत ज़्यादा मुझे रोना और वैसे लग रहा था, पहली जन्माष्टमी है कि मैं मतलब हो नहीं रहा था, उठ बैठ नहीं पा रही थी।
तो सारी तैयारी करने के बाद मैंने इन लोगों को खाना दे दिया था और भोग का तो अलग ही रखा था। नॉर्मली मैंने खाना बनाया था, सब्जी रोटी और दलिया आप लोगों को दिखाई और सारा उठा के अभी मैं बैक कैमरे से दिखा। और 2 किलो दूध मंगवाया था, वैसे दलिए के लिए अलग रख दिया था और उसके लिए अलग रख दिया था। इस तरीके से सारा किया था। बस भगवान से यही ठाकुर जी से विनती है अगली जन्माष्टमी बहुत ज़्यादा अच्छी हो। मतलब लगता है ना दूसरों पे निर्भर के ये कर दो वो कर दो, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही, वो क्या कहते दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है। फिर बच्चे वगैरह की बहुत बहुत भावुक हो रही, बिल्कुल भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही जो मैं बता भी नहीं पाती। चलिए यहाँ पे आटा को देखिए अच्छे से घी डाल के कर लिया था पंजीरी बनाने के लिए। और आपने क्या क्या बनाया था? हमारे यहाँ खीर ये सब तो नॉर्मल है, ये तो बनना ही बनना है पूजा पाठ में। और ये सिमैया दूध खौला लिया था, सिमैया को अच्छे से फ्राई कर लिया था। इसमें चीनी डाल देंगे, इलायची डाल देंगे और इसे थोड़ी देर बनने के लिए रख देंगे। फिर क्या था, ऊपर नीचे ये लोग तो लेट गए थे, मैं गाना चला के बैठी रही थी। गली बाहर बिल्कुल नहीं निकली थी। वंशु मैंने यहाँ पे नहला धुला दिया था। वंशु ये पापा के साथ जाके ड्रेस लेके आई थी। उन्होंने देखिए कान्हा जी को अच्छे से रेडी कर दिया था। वो उन बच्चों का होता है ना मन कि ऐसे करे वैसे करे, तो ये हमारे देखिए कान्हा जी अच्छे से तैयार हो गए। सब कुछ दिया वगैरह घी वगैरह भरा के सारा कुछ रेडी करके, क्योंकि फिर एक बार उठ के कर लो तो कर लो, नहीं तो नहीं हो पाता। बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा मेरे दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा नीचे टॉयलेट वगैरह पेड़ों पे बहुत ज़्यादा दर्द रह रहा है। उठ रहा तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा, बहुत ऐसे लग रहा है होता हर टाइम भी मतलब इतना महीने होने जा रहे हैं ना, बीमार जैसे तो मनुष्य सी नहीं हो जाती। तो बस यही सब। और वंशु अपनी मेहंदी दिखा रही थी, मैंने भी लगाई थी। तो ऐसे लग रहा है त्योहार घर में बच्चियों और मतलब माँ बीमार हो तो अजीब सा लगता है। तो बस यही कान्हा जी से अगली बार सब कुछ अच्छे से हो, बस सब कुछ मतलब सब कुछ और बहुत अच्छे से मनाए, बहुत ज़्यादा अच्छे से मनाए। यही पूरे दिमाग में चलता रहा था, इनसे भी बच्चों से भी यही कह रही थी। चलिए ये सब छोड़ते हैं, अब खुशी खुशी जन्माष्टमी का वो करते। हमारी गली में ढोलक वगैरह सब कुछ बज रहा था, सब कुछ हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। बारिश नहीं हुई बस, गर्मी भी थी। तो ये देखिए सारा मैंने काम निपटा दिया है, सारी कुछ तैयारी करके रख दी है। दलिया गैस ऊपर उठा के रख दिया है और सारा कुछ फिनिश कर दिया। 1-2 रील्स बनाई। चीनी थोड़ी थोड़ी मुझे मोटी लगी थी तो फिर मैंने उसको दोबारा पीसा। ये देखिए, नहीं तो आप लोग मेरा पिछला वाला जन्माष्टमी देखिए, पूड़ी कचौड़ी ये वो बहुत सारी चीज़ें मैंने करी थी। पर कोई नहीं, प्रसाद तो जो बनता है वही बनाया सारा कुछ। अब मैं आपको कैमरे से दिखाती हूँ मैंने कैसे तैयारी करके रखी थी। बर्तन साथ के साथ धो दिए थे, झूठी चीज़ तो वैसे भी नहीं रखती हूँ। तो ऐसा रहा, मुझे पता आप लोग बोले प्रीति क्या अब क्या ही बोलूँ। चलिए पंजीरी बूरा है जो मैंने साइड से रखा है, क्योंकि जब लगाएंगे भोग तभी करेंगे। मखाने डाल दिए, वहाँ पे चिन्नामिर्त बना लिया, दही जमाया था वो दही डाला, उसमें मक्खन तैयार, सब में तुलसादी सिमई रख ली है मैंने। तो ये इस तरीके से मैंने सारा और दबा के ढाँक के सब कुछ रख दिया था। और मैं साड़ी पहने रही थी। एक मन कर रहा था मंदिर वगैरह जाऊं, फिर ना थोड़ा सा अंधेरा कीचड़ हो रखा था तो फिर मैं नहीं गई। गली में सब लोग जाते हैं, अच्छा लगता है ना। यहाँ पे मैंने देखो बाहर सबके सामने वाली दीदी के बैलून वगैरह लगे हैं। सोना को रात की दवाई वगैरह दे दी है, उसको ना उल्टियाँ हो रही हैं, पेट में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो फिर उसको दवाई वगैरह दे के उसको लिटा दिए। छत पे ही लेटते कूलर वगैरह में। ये लोग चले गए थे, मैं नीचे रही थी। वंशु ऊपर नीचे रही थी मेरे साथ, करवा लिया था। सोना और उनके पापा ऊपर चले गए थे, मैं अपने गाना में भजन में टीवी में आरती देखती रही थी लड्डू गोपाल की। तो ये लोग खाना खा रहे हैं, अभी तो 10 साढ़े 10 बजे छत पे चल जाएंगे। बस घी वगैरह का दिया वगैरह तैयार करके रख लिया है। हमारे यहाँ घी का दिया ही जलता है, वो तैयार करके रख लिया, सब कुछ करके रख लिया। बस वो 12 बजेंगे, मंदिर में से शंख की आवाज़ आ जाती है तो बस दिया बाती कर लेंगे। और इसके आगे मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊँ, क्योंकि फिर छत पे और अंधेरे में बच्चों को डिस्टर्ब करूँ, तो इसलिए सब कुछ तैयार करके आप लोगों ने देखा ही। तो चलिए और शॉर्ट में आप लोग देख ही लोगे कान्हा जी को कैसे सब कुछ थाली वगैरह। ये लोग अपना खाना खा के सो जाएंगे, मैं जगती रहूँगी, कोई नहीं जगेगा तो किससे वीडियो बनवाऊँगी। तो ये हो जाता है। ये वंशु सोना तो अभी सो गई हैं, ये लोग भी सो जाएंगे तो मैं अकेली आऊँगी, पूजा ये वो नहीं हो पाएगा।
तो चलिए इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं और अगले ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग बताना पूजा पाठ में मतलब तिल का तेल हर बार हर चीज़ में नहीं जलाते हैं। हमारे यहाँ जैसे बड़ी पूजा वगैरह ऐसे हो तो घी का, तो हाथ से घी बनाया हुआ उसका दिया जलाएंगे जब उनका जन्म होगा तब। वैसे शाम की दिया बाती हो चुकी है। चलो नहा लियो 2 बार, पहले सुबह, फिर आपको पता ही टॉयलेट जाना होता है तो फिर दोबारा नहा लियो, साड़ी पहन लिए, अब बाद में उतारेंगे।